जब जिंदगी हर तरफ से हार जाए तो दिल कहता है मौत ही बेहतर है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह सब कुछ बदलने वाला होता है। एक गरीब बस्ती में अली नाम का एक नौजवान रहता था। इसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। घर की हालत खराब थी, बाप बीमार था, माँ कमजोर थी, छोटे बहन भाई इसकी तरफ उम्मीद से देखते थे। अली हर रोज सोचता था, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। लेकिन हर जगह से जवाब एक ही आता, काम नहीं है, बाद में आना, तुमसे नहीं होगा। ये अल्फाज उसके दिल को तोड़ देते थे। एक दिन वो बहुत थक गया, जिस्म से नहीं दिल से। वो सड़क किनारे बैठ गया, आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही ख्याल था, शायद मौत ही बेहतर है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक सुनसान दरिया के किनारे पहुंच गया। पानी बह रहा था, हवा चल रही थी, लेकिन इसके अंदर सब कुछ खामोश था। वो पानी की तरफ देखता रहा, सोचता रहा, अगर मैं खत्म हो जाऊं तो सब मसले खत्म हो जाएंगे। इसी लम्हे एक बूढ़ा शख्स वहां आया, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, आंखों में अजीब सुकून। वो अली के पास बैठ गया और नरमी से बोला, बेटा क्यों रो रहे हो। अली ने पहले कुछ न कहा, लेकिन फिर उसका दिल भर आया। इसने सब कुछ बता दिया, अपनी गुर्बत, अपनी नाकामी, लोगों के ताने, अपनी टूटी हुई उम्मीदें। बूढ़ा खामोशी से सुनता रहा, फिर मुस्करा कर बोला, तुम मौत को हल समझ रहे हो। अली ने सर झुकाकर कहा, हां। बूढ़ा बोला, मौत आसान है, लेकिन जिंदगी जीना असल बहादुरी है। अली ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। बूढ़ा बोला, अगर एक बीज जमीन में दफन हो जाए तो क्या वो खत्म हो जाता है। अली ने कहा, नहीं। बूढ़ा बोला, वही बीज एक दिन दरख्त बनता है। ये बात सीधा अली के दिल में लगी। वो सोचने लगा, शायद मैं भी एक बीज हूं। बूढ़ा खड़ा हुआ और जाने लगा। जाने से पहले इसने कहा, बेटा अल्लाह पर यकीन रखो, वो कभी देर नहीं करता। अली वहीं बैठा रहा, काफी देर तक सोचता रहा। फिर इसने आंसू पोंछे और एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन अली ने दोबारा कोशिश शुरू की। इसने छोटे छोटे काम करना शुरू किए, कभी मजदूरी, कभी दुकान पर मदद, कभी लोगों का सामान उठाना। लोग अब भी हंसते थे, लेकिन अली नहीं रुका। वक्त गुजरता गया। एक दिन एक दुकानदार ने इसकी मेहनत देखकर इसे मुस्तकिल काम दे दिया। अली ने दिल लगाकर काम किया, ईमानदारी से काम किया। कुछ महीनों बाद वही दुकान इसके हवाले कर दी गई। अली की जिंदगी बदलने लगी। घर की हालत बेहतर हो गई, बाप का इलाज हुआ, बहन भाई स्कूल जाने लगे। एक दिन अली फिर इसी दरिया के किनारे गया, लेकिन इस बार वो उदास नहीं था, वो मुस्करा रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आ अल्लाह, अगर मैं इस दिन हार मान लेता तो आज कुछ भी ना होता। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। अली दरिया के किनारे खड़ा था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन जिंदगी अभी मुकम्मल आसान नहीं हुई थी। अगले ही दिन दुकान पर एक मुश्किल पेश आई। मालिक ने कहा, अली, अगर तुमने हिसाब में गलती की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अली घबरा गया। इसने पहले कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। रात को वो घर आया, सब सो रहे थे। वो चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा,
अल्लाह, मैं फिर से ना हार जाऊं। इसी वक्त इसे इस बूढ़े शख्स की बात याद आई। अल्लाह पर यकीन रखो। अली ने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और दिल से दुआ की। अगले दिन वो पूरे एतमाद के साथ दुकान पर गया। इसने पूरा दिन मेहनत की, हर चीज गौर से देखी, कोई गलती ना की। मालिक ने शाम को हिसाब देखा और हैरान रह गया। अली, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सुनकर अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इसकी जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने इसकी तारीफ की थी। वक्त गुजरता गया, अली की मेहनत बढ़ती गई, इसका एतमाद भी बढ़ने लगा। कुछ अरसे बाद मालिक ने कहा, अली, अब ये दुकान तुम संभालो। अली की आंखों में आंसू आ गए। वही लड़का जो कभी दरिया में कूदने जा रहा था, आज एक दुकान का मालिक बन रहा था। एक दिन एक गरीब लड़का दुकान पर आया। इसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में उदासी थी। अली ने फौरन पहचान लिया, क्योंकि वो खुद कभी ऐसा ही था। अली ने नरमी से पूछा, बेटा क्या चाहिए? लड़के ने कहा, काम चाहिए। ये सुनकर अली खामोश हो गया। इसे अपना माजी याद आ गया और फौरन बोला, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। लड़के की आंखों में चमक आ गई। इसी रात अली फिर दरिया के किनारे गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। वो इस लड़के को भी साथ ले गया। अली ने इससे कहा, मैं भी एक दिन यहां खड़ा था और सोच रहा था कि सब खत्म कर दूं। लड़का हैरान रह गया। अली ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया। इसी लम्हे वही बूढ़ा शख्स दोबारा नजर आया। अली फौरन इसके पास गया। बाबा जी, आप कहाँ थे? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं हमेशा वहीं होता हूं जहां कोई हिम्मत हारने लगता है। अली की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, तुमने खुद को बदला है। फिर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता चला गया और इस बार हमेशा के लिए गायब हो गया। अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, अगर इस दिन में मौत को चुन लेता तो आज किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता था। वक्त गुजरता गया, अली की जिंदगी बदलती जा रही थी, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन अचानक अली के वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में परेशानी फैल गई। डॉक्टर ने कहा, फौरन इलाज न करवाया तो जान को खतरा है। ये सुनकर अली के पैरों तले जमीन निकल गई। इसके पास कुछ पैसे थे, लेकिन काफी नहीं थे। वो रात भर जागता रहा, कभी बाप को देखता, कभी आसमान को। दिल में फिर वही पुराना ख्याल आया, क्या मैं फिर हार जाऊंगा? लेकिन इस बार अली पहले वाला अली नहीं था। इसने खुद से कहा, नहीं, अब मैं नहीं टूटूंगा। अगले दिन अली ने अपनी दुकान बेचने का फैसला कर लिया। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, इतनी मेहनत से खड़ी की हुई दुकान बेच रहे हो। अली ने सुकून से जवाब दिया, दुकान फिर बन जाएगी, लेकिन बाप नहीं। ये बात सुनकर सब खामोश हो गए। अली ने दुकान बेच दी और सारा पैसा अपने वालिद के इलाज पर लगा दिया। दिन रात अस्पताल में गुजरते, दुआएं करते, आंखों में आंसू लिए बैठा रहता। एक रात अली बहुत थक गया था। वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया, आंखें बंद की और दिल से कहा, अल्लाह, मैंने सब कुछ दे दिया, अब तो ही सहारा है। इसी वक्त एक अजीब वाकया हुआ। एक अमीर शख्स अस्पताल आया। वो किसी मरीज की मदद करने आया था। इसकी नजर अली पर पड़ी। इसने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? अली ने सब कुछ सच सच बता दिया।
وہ شخص خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تم نے اپنے باپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ علی نے کہا، جی۔ وہ شخص بولا، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ اگلے ہی دن اس امیر شخص نے علی کے والد کا مکمل علاج اپنے ذمہ لے لیا۔ علی حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل میں بار بار کہہ رہا تھا، اللہ تو واقعی مدد کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد علی کے والد ٹھیک ہو گئے، گھر میں خوشی لوٹ آئی۔ وہ امیر شخص دوبارہ علی کے پاس آیا اور بولا، میں نے تمہاری سچائی دیکھی ہے، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ علی نے فوراً ہاں کر دی۔ چند سالوں میں علی ایک کامیاب بزنس مین بن گیا۔ اس کے پاس اپنی دکانیں تھیں، اپنا گھر تھا، اور سب سے بڑھ کر دل میں سکون تھا۔ ایک دن علی نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک فلاحی ادارہ بنایا جہاں غریبوں کو مفت کام دیا جاتا تھا اور بیماروں کا علاج کروایا جاتا تھا۔ اسی ادارے کے دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا، موت حل نہیں، صبر اور یقین ہی کامیابی ہے۔ ایک دن وہی دریا، وہی جگہ، علی دوبارہ وہاں کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ کمزور نہیں تھا، وہ مضبوط تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، اگر اس دن میں ہار مان لیتا تو آج کسی کے کام نہ آتا۔ زندگی جب تمہیں توڑتی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں نیا بنانے والا ہے۔